नमस्कार मित्रों, विजुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे कुछ हरियाणा एसएससी में जो हमें जो सूचना मिली है, हमें जो अपडेट्स मिले हैं सूत्रों के हवाले से और अधिकारियों से जो बात हुई है, उसके आधार पर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हरियाणा एसएससी में आगे की रणनीति क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा एसएससी से जो बात हुई है उसके हिसाब से जो मोटी मोटी बातें हमारे सामने निकल कर आई है, जो बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई है वो ये है कि सबसे पहले हरियाणा एसएससी का प्लान क्या है। सबसे पहले तो जो आईटीआई की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्टपोन हुई थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्टपोन हो गई थी, उनको करवाने की रणनीति है। पहला तो काम ये है, अगर जैसे ही कोविड में कुछ राहत मिलेगी, जैसे मामले कुछ कम होंगे और रिकवरी रेट बढ़िया होगा, उसके बाद सबसे पहले आईटीआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो आईटीआई के जो पद जो हुए थे, निकले थे अप्रेंटिसशिप वगैरह के, उनके सभी के इंस्ट्रक्टर वगैरह की जो आईटीआई की भर्ती थी, उनके सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। पहली सूचना तो ये मिली हमें। और जो दूसरी सूचना हमें मिली है परीक्षाओं को लेकर हरियाणा एसएससी ने कहा है कि हमारा जो ध्यान है वो पहले हमारा ध्यान जो है आईआईटी और जो नीट की जो परीक्षाएं होगी, आईआईटी और नीट की जो परीक्षाएं होगी, उनके ऊपर हम फोकस किए हुए भी। उनको हम देख रहे हैं कि वो कैसे परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, किस किस प्रकार से सेंटर बनाते हैं, उनका हम प्रोसेस भी देखेंगे एक बार। ये उन्होंने कहा है। और यूपीएससी की जो परीक्षाएं होगी, यूपीएससी की जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो पेपर होगा, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है कि वो कैसे लिया जाता है। ठीक है, उसे देखेंगे। और तीसरी बात उन्होंने निकल के ये सामने आई है कि इन परीक्षाओं को देखने के बाद सबसे पहले जो हरियाणा में पीटीआई की जो पोस्ट कैंसिल हुई थी, जो पीटीआई की भर्ती रद्द हुई थी, अगर उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आई और सरकार ने कोई अगर फैसला अपना बदला नहीं, तो पीटीआई की परीक्षाएं सितंबर में आयोजित करवाई जा सकती है। सितंबर 2020 में आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती है। एक तो अपडेट ये है, अगर कोई कानून अड़चन नहीं आई और सरकार के फैसले पर यह परीक्षा आपकी तय की जाएगी। ठीक है, चौथी बड़ी अपडेट ये है, इसके बाद जो परीक्षाएं होगी वो होगी आपकी 1/2020 की जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, जिनमें पदों की संख्या कम है, वो आयोजित की जाएगी। कम पद वाली जो परीक्षाएं है, जिसमें कम पद है, वो आयोजित की जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/2020 एडवर्टाइजमेंट जो हमारी निकली थी, उसके अंदर आपके जैसे ये पद भी निकले थे, इलेक्शन नायक तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो, वर्क सुपरवाइजर, इनकी परीक्षाएं पहले आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा एसएससी का जो अपडेट है उसके हिसाब से हमारा ये कह रहे हैं कि जैसे ये पोस्ट है, इन पोस्टों कैटेगरी नंबर 4 ऐसी पोस्टों को का पेपर पहले आयोजित की जाएगी। कैटेगरी नंबर 5 है जैसे 33 पोस्ट ऑफ कारपेंटर, 4 पोस्ट ऑफ प्लम्बर, ये परीक्षाएं पहले आयोजित की जाएगी और ये ऑनलाइन करवाए जाने की संभावना है। कैटेगरी नंबर 7 में 9 पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, इन परीक्षाओं को आयोजित करवाए जाने की संभावना है। 27 पोस्ट ऑफ पेंटर, जो भी इसमें एडवर्टाइजमेंट है, जो कम पोस्ट है, उनको आयोजित करवाए जाने की संभावना है। ठीक है मित्रों, आप देख सकते हैं इसमें जो पोस्ट है ये 10 पोस्ट ऑफ चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, 115 पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, ये पोस्टें, इन पदों के लिए परीक्षाएं पहले आयोजित की जाएगी, जैसा हमें अपडेट मिला है उसके हिसाब से। ठीक है, एक तो बात ये हुई। और पांचवा अपडेट ये है कि इनकी परीक्षाओं के बाद अगर कोरोना खत्म हो जाता है, कोरोना के मामले बिल्कुल कम हो जाते हैं, तो कोरोना ठीक हो जाता है, तो उसके बाद आपके पटवारी और ग्राम सचिव के पेपर करवाए जाएंगे। करवाए जाएंगे उसके बाद। और छठी अपडेट ये है कि जो आपका पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो इनके बाद में करवाया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आपका इनके बाद में करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें भारी संख्या में कैंडिडेट हैं और उनका फिजिकल परीक्षा भी करवाई जाएगी, शारीरिक
परीक्षाएं भी करवाई जाएगी। तो इनकी ये परीक्षा बाद में आयोजित करवाई जाने का प्लान है। और बड़ी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना के ऊपर ये सब जो रणनीति है हरियाणा एसएससी की, वो कोविड-19 जो आपका है नोवल कोरोना वायरस, इसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। फिर ये ठीक होता है, इसके मामले कम होते हैं, ठीक है। जो मरीज हमारे एक्टिव जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घरों को लौट जाते हैं और संक्रमण कम हो जाता है, संक्रमण की स्थिति कम हो जाती है। तो हमें संक्रमण रोकना होगा मित्रों, संक्रमण ना फैले और जो मरीज हॉस्पिटल्स में हमारे एडमिट हैं वो ठीक होकर अपने घरों को लौटे। इसकी दवाई आने में मुझे लगता है कम से कम 3-4 महीने भी लगेंगे और 3-4 महीनों में अगर कोई दवाई आती है तो जो मरीज हॉस्पिटल्स में है वो ठीक हो जाएंगे और संक्रमण का खतरा अगर कम हुआ तो ही परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और एक बात ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा था कि नई भर्तियां नहीं निकलेगी। हाँ, तो नई भर्तियां फिलहाल तो नहीं निकलेगी, लेकिन सरकार के एक वर्ग का ये भी मानना है कि अगर हम भर्तियां नहीं निकालेंगे तो युवाओं में एक तो रोष होगा, एक तो जो हमारा युवा है, एक तो हमारा जो यूथ है उसमें रोष होगा, यूथ हमसे खुश नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार जब कोई फॉर्म निकालती है, जब कोई एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो उसमें क्या होता है कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और सरकार को उसका प्रोसेस चलाने में प्रोसेस में 2 से 3 साल लगा देती है सरकार कम से कम। अभी भर्ती नहीं होगी तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट अभी निकलती है तो उसके प्रोसेस में 2-3 साल तो भी लग जाते हैं। तो सरकार को रेवेन्यू की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो हो सकता है कोई जनवरी या फरवरी तक आपकी नई एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है, न्यू एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है। सरकार के सूत्रों के वाले से भी खबर मिली है। एक वर्ग का ये भी कहना है कि नई एडवर्टाइजमेंट को बंद नहीं करना चाहिए, नई एडवर्टाइजमेंट निकालनी चाहिए, उसमें रेवेन्यू भी मिलेगा और उसको प्रोसेस को पूरा करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं तकरीबन, तब तक हालात सामान्य हो ही जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये तो था हरियाणा एसएससी को लेकर अपडेट। और आप हमारी क्लासेस विजुअल क्लासेस में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम यहाँ पर क्लासेस भी चला रहे हैं। विजुअल क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिए 3 महीने हमारे पास कम से कम है, 3 महीने कम से कम कोई पेपर होने की संभावना नहीं है, यानी 90 दिन है हमारे पास। कोई 90 दिन को मानकर ही अब तैयारी करें। नए बच्चे हैं वो एनसीईआरटी का अध्ययन करें, जो उनके वीक टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस करें। 90 दिन कोई ज्यादा नहीं होते हैं। सितंबर अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं का सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की अब कोई वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है, या ये लोग जो है रिकवर होकर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोरोना के लिए कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 3 से 4 दिनों में मरीज अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 3 से 4 दिन में जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है वो ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों को दवाई की आवश्यकता होती है उनके लिए कोई ना कोई मेडिसिन आ जाएगी मार्केट में 3-4 महीनों के अंदर। और हमारे डॉक्टर्स अभी भी उनके ऊपर जो मेडिसिन दे रहे हैं उनसे उनको लाभ हो रहा है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डरने की बात यह है कि संक्रमण ना फैले ज्यादा, संक्रमण से हमें बचना होगा। जितना हम संक्रमण से बचेंगे उतनी जल्दी हमारे एसएससी के पेपर होंगे और उतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी भी सुधार होगा इसमें। ठीक है मित्रों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं हरियाणा एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी जीके को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। हरियाणा जीके की हमने सीरीज इसके ऊपर चला रखी है, हरियाणा जीके के ऊपर हमने सीरीज चला रखी है। मैप से ज्योग्राफी करवा रहे हैं, मैप से ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है यहाँ पे। बाकी टॉपिक्स भी हम इस चैनल पे करवाएंगे। आप सभी लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें अप्रिशिएशन मिलता है और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने को लेकर मोटिवेट रहते हैं।
धन्यवाद मित्रों, आज आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।